रामीन गिलानी सीढ़ियों से आहिस्तगी से उतरती हुई नीचे की तरफ बढ़ रही थी। ये रात की तकरीबन 1 बजे का वक्त था और वो इस लम्हे अपने शौहर को तलाश कर रही थी। करीम इस वक्त कहाँ जा सकता है, वो भी इतनी रात को। सीढ़ियों से उतरते हुए इसने अपने जहन में खुद से ही सवाल किया, इतनी रात को वो कहीं बाहर तो नहीं जाएगा? हो सकता है कि किचन में हो, उसे भूख लग गई हो। रामीन आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो उसने ये अल्फाज खुद से ही कहे और वो इसके बारे में सोचते हुए किचन में पहुंची। लेकिन चेहरे पर हैरानगी की तासुरात तो इस लम्हे फैले जब किचन की लाइट्स ऑफ थी। इसने लाइट्स ऑन की और चेक किया, मगर करीम वहां पर नहीं था। गार्डन में उसने अपने कमरे की खिड़की से ही देख लिया था, वो वहां पर भी नहीं था। फोन करके देखती हूँ, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। रामीन एक मर्तबा फिर से खुद से ही मुखातिब होती हुई और अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगी कि इसके कान में एक आवाज गूंजी। यहां से कुछ फासले पर ही उनकी मीट का कमरा था, वहां से 2 लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। रामीन को इनमें से एक करीम लगा। इसने चेहरे पर सवालिया तासुरात सजाए हुए अपने कदम इस कमरे की तरफ बढ़ाए। वो मीट उनके घर में ही रहती थी और इसलिए कि अगर रात कौन है किसी चीज की जरूरत हो तो वो मौजूद हो। ऐसा करीम ने किया, जबकि बाकी तमाम मेड सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। वो हल्के हल्के कदम लिए हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची और दरवाजे के सामने पहुंचकर रामीन को इस बात का यकीन हो गया कि अंदर करीम मौजूद है। वो दरवाजे के मजीद करीब हुई और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द रामीन साहिबा का काम यहाँ से ख़त्म होने वाला है। मैंने डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए हैं और मैं बहुत जल्द इसे तलाक देकर तुमसे शादी कर लूँगा। करीम गिलानी के कहे हुए ये अल्फाज रामीन के चेहरे पर शदीद हैरानगी को नुमायां कर गए। वो शख्स जो हर लम्हा इससे मोहब्बत का इजहार करता था, इसके मुंह से ये अल्फाज सुनते हुए रामीन को शदीद सदमा लगा। हाँ मेरी जान, मुझे मालूम है तुम इस रामीन नामी लड़की को छोड़ दोगे, इसीलिए तो तुम मुझे इस घर में लाए थे ताकि हम दोनों एक दूसरे के करीब रह सकी। बेचारी, उसे कुछ इल्म ही नहीं कि इसका शौहर किसी और का है। एक और आवाज जो रामीन को अंदर तक हिलाकर रख गए। ये इनके घर काम करने वाले मेड शाज़मीन की आवाज थी। ठीक कह रही हो, अब मैं अभी थक चुका हूं इस सब से, मोहब्बत का झूठा ढोंग करते करते। असल में तो मैं इस लड़की से सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं और अब इसका इजहार करने का वक्त भी आ गया है। कल परसों से तलाक के कागजात देते हुए इस घर से निकाल दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। करीम गिलानी ने अपने सामने बैठी हुई शाज़मीन पर सारी बात वाज़े की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसकी बात सिर्फ शाज़मीन ही नहीं बल्कि बाहर खड़ी रामीन भी सुन चुकी है। और ये सब सुनते हुए इसके चेहरे पर अफसुर्दगी, दुख और टूटे हुए जज्बात के सिवा कुछ भी ना था। तो वो सब कुछ झूठ था। धोखा दिया मुझे, रामीन हल्के लहजे में खुद से ही बोली। इसे अपने अर्द गिर्द मौजूद हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कंडीशन में क्या करे। वो शख्स जिस पे वो सबसे ज्यादा एतबार करती थी, जिससे इसने सबसे बढ़कर मोहब्बत की, जिसे वो बेइंतहा चाहती थी, वही शख्स इसे पिछले 1 साल से मोहब्बत के झूठे दिलासे दे रहा था। कुछ लम्हात के लिए रामीन ने खुद को लड़खड़ाता हुआ महसूस किया, मगर कुछ लम्हात के बाद वो खुद को संभालते हुए आंखों में उभरी हुई नमी को साफ करके अगले ही पल इस कमरे का दरवाज़ा खोल गई। रामीन दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए और सामने ही करीम और शाज़मीन को बेड पर एक दूसरे के मद मुकाबिल पाया। इस लम्हे इन दोनों को यूं साथ देखते हुए इसका दिल टुकड़े टुकड़े तो ज़रूर हुआ, मगर उसने अपने चेहरे पर एक भी ऐसे तासुर को ना आने दिया। रामीन साहिबत चटाख। शाज़मीन इसे देखते हुए परेशानी से बेड से खड़ी होती हुई इसकी तरफ बढ़ी ही थी कि रामीन ने चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया, जिस पर करीम और शाज़मीन दोनों ने ही निहायत हैरानी से उसकी जानिब देखा। रामीन, ये तुम क्या कर रही हो? करीम गिलानी ने उगे बढ़ते हुए शदीद गुस्से में उससे सवाल किया, मगर रामीन ने अपने हाथ के इशारे से ही इसके कदम उसकी जगह पर ही मुंजमद करवा दिए।
ठीक कह रहे हो, इस थप्पड़ के हकदार तो तुम भी हो। तुम्हें शर्म न आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए, मुझे धोखा देते हुए? मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। ये वो लम्हा था जिस वक्त रामीन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। आज इसने इस शख्स का वो रूप देखा जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। रामीन ने आंखों में नमी लिए हुए इससे सवाल किया, जिस पर वो दोनों ही नजरें झुकाते हुए इधर अलिफादेर घुमा गए। अब चुप क्यों हो? बोलो, बताओ मुझे, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया करीम गिलानी? रामीन अपनी पूरी ओज़ के साथ इन दोनों पर चलाई। यहाँ दिया उसने तुम्हें धोखा, और तुम्हें बहुत जल्द तलाक भी देगा। तुमने बातें तो सुन ली होगी हमारे, तुमने ये भी सुन लिया होगा कि वो तुमसे नफरत करता है, तो यहाँ खड़ी होकर बहस क्यों कर रही हो? तुम्हें यहाँ से जाने की तैयारी करनी चाहिए। शाज़मीन ने रामीन के लहजे पर चेहरे पर उकताहट भरा तासुर लिए हुए ढीठ अंदाज में कहा, जिस पर रामीन के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हुए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी तुम हो किया, कितनी ढीठ हो। एक तो गैर मर्द के साथ कमरे में पकड़ी गई हो, ऊपर से मुझे ये कह रही हो कि मुझे यहाँ से तैयारी करनी चाहिए जाने की। लानत है तुम पर, लानत तुम जैसी घटिया लड़कियों पर जिन्होंने हमारे मुआशरे को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहा होंगी। इसकी बातें सुनते हुए रामीन ने खुद पर से कंट्रोल खोते हुए उगे बढ़कर उसके बालों को इस कदर सख्ती से जकड़ा कि वो करा उठी। करीम ये देखते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़ा और इन दोनों को अलग करने की कोशिश की, मगर काफ़ी मेहनत के बाद भी वो नाकाम रहा। इसने भी रामीन का ये रूप पहली मर्तबा देखा था। इसी दौरान रामीन ने ये तमाम अल्फाज अदा किए। काफ़ी देर बाद करीम ने रामीन का हाथ जोर से पकड़ते हुए इसे पीछे की तरफ धकेला और इन दोनों को जुदा किया। रामीन, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। करीम ने निहायत सख्त अल्फाज में इसे वहां से जाने के लिए कहा। शाज़मीन अपने बाल सीट करने में मसरूफ थी और अभी भी उसके चेहरे पर दर्द भरे तासुरात थे। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जा रही हूँ सबको बताने तुम्हारे इस धोखे और तुम्हारे इस मोहब्बत भरे चेहरे के पीछे छुपे हुए इस बनावटी चेहरे के बारे में। रामीन इसकी तरफ निहायत गुस्से से देखती हुई सर हाँ में हिलाकर तेज रफ्तार कदमों के साथ वहां से निकली, जबकि इसकी बात सुनते हुए करीम के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात फैले और वो शाज़मीन को वहीं पर छोड़ता हुआ इसके पीछे भागा। रामीन, वो निहायत गुस्से से इसका नाम पुकारते हुए इसके पीछे बढ़ रहा था। इसी दौरान रामीन ने इसे रोकने के लिए सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ शीशे का गुलदान जमीन पर फेंका और तेज रफ्तारी सीढ़ियां चढ़ने लगी। करीम भी कुछ लम्हात के बाद सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ कमरे तक पहुंचा और जैसे ही कमरे में पहुंचा तो रामीन को किसी को फोन करते हुए पाया। करीम शदीद गुस्से के आलम में अलिफ सीन की जानिब बढ़कर वो फोन इससे खींच गया, जिस पर रामीन ने हैरानगी और गुस्से से इसकी तरफ देखा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, हम बैठकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। करीम की बात सुनते हुए रामीन के माथे पर बिल फैले और आंखों में मौजूद गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। बैठकर बात कर लेते हैं इस बारे में। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि ये बात ऐसी है कि जिसके बारे में बैठ के बात हो सके? तुम एक धोखेबाज हो और तुम्हारी सच्चाई में सबको बता के रहूंगी। रामीन इससे सवाल करती हुई अपना फोन इसके हाथ से खींच गई। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं करीम गिलानी अपने पूरे होश व हवास में रामीन गिलानी तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। करीम इसकी तरफ गुस्से से देखता हुआ चंद कदम दूर होकर उसकी तरफ इशारा करता हुआ वो 3 अल्फाज कह गया जिन्हें सुनते हुए रामीन को अपने अंदर तक कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। क्या कहा तुमने? अभी वही कहा है मैंने जो मैं कल परसों कह देता। तुम्हें तलाक ही देना मेरा मकसद था और वो मकसद मैंने पूरा कर लिया। रामीन के हैरानगी में किए गए सवाल पर वो इसे जवाब देता हुआ अलमारी की जानिब बढ़ा और वहां से डावर्स पेपर लेता हुआ उन पर साइन करके इसकी तरफ फेंक गया। कल सुबह मैं खुद तुम्हें वहां पर छोड़ के आऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो, और खबरदार जो तुमने किसी को भी मेरे और शाज़मीन के बारे में बताने की कोशिश भी की
हमारा रिश्ता खत्म। अगर तुमने किसी को भी यह बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम मेरी ताकत से तो अच्छे तरीके से वाकिफ हो। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। सुबह मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा, फिर इस बात के अलावा तुम जो बात कहना चाहो कह सकती हो। मैं तुम्हें अपनी और शाज़मीन की शादी पर इनवाइट जरूर करूंगा। वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए इसकी तरफ देखकर कह रहा था, जबकि उन कागजात को रामीन ने कांपते हुए हाथों से थामा और उनकी तरफ देखा। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। करीम अपनी बात मुकम्मल करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि रामीन वहीं अपना तवाज़ुन खोती हुई ज़मीन बोस हुई। तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने धोखा दिया है मुझे। इतने दिनों तक तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करते रहे और मैं बेवकूफ़ इसे सच समझती रही, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती रही, ये सोचकर कि तुम भी मेरी तरह ही मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन तुमने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके लिए मैं कभी तैयार थी ही नहीं। रामीन टूटे हुए लहजे में ये अल्फाज अदा करते हुए तलाक के कागजात की जानिब देख रही थी। इसकी हालत इस वक्त गैर हो रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चंद ही लम्हात में इसका बसा बसाया घर टूट कर किरची किरची हो चुका था। मगर तुम अभी रामीन को जानते ही कहाँ हो। करीम गिलानी, तुमने मेरी मोहब्बत देखी है जो मैंने तुमसे की, लेकिन इस धोखे पर मैं खामोश रहूंगी, तुमसे डर जाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब मेरे साथ इससे बुरा किया है ये होगा। छोड़, तो पहले ही तुमने मुझे दिया है और अब मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। काफी देर तक रामीन यूं ही बैठी रही और मगर फिर उसने ये सोचा कि वो यूं खामोश क्यों रहे। वो खामोश रहने वालों में से नहीं। वो फौरन उठी और अपने साइड टेबल के ड्रॉअर में से पेंसिल निकालते हुए डाइवर्स पेपर साइन किए और एक आखिर नज़र उन पे डाली। मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी, इसलिए नहीं कि मुझे बदले में धोखा मिले। ये अल्फाज अदा करते हुए रामीन ने वो पेपर्स बेड पर फेंके और फौरन अपने अलमारी की तरफ बढ़कर अपना बैग लिया, फ़ोन लिया और कुछ पैसे लेती हुई वो कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और वहां से निकलते हुए सीढ़ियों से निहायत आहिस्तगी से नीचे उतरी ताकि इसके जाने के बारे में किसी को मालूम न हो। वो नीचे पहुंची तो मालूम हुआ कि करीम अभी भी शाज़मीन के पास था। इससे एक लम्हे के लिए बहुत अफसोस और गुस्सा आलिफ, लेकिन फ़ी अलहाल वो यहाँ से जाना चाहती थी। इसी वजह से तेज़ रफ्तारी में वहां से बाहर की तरफ भागी और अपनी गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठते हुए इसने गार्ड को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। गार्ड ने इसकी बात मानते हुए दरवाज़ा खोला और वहीं दूसरी तरफ करीम, जो किसी के कदमों की आहट को महसूस करता हुआ बाहर की तरफ भागा था। इसे मालूम हुआ कि इसकी साबिका बीवी रात के अंधेरे में यहाँ से जा रही थी। गेट बंद करो अभी, वो निहायत गुस्से से चलाया, मगर उसके चलाने के दौरान ही रामीन पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी चलाती हुई वहां से बाहर निकल गए। ये देखते हुए करीम ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींजी। अब मेरा मुंह किया देख रहे हो खड़े खड़े, पीछा करो इसका और ध्यान रहे कि वो कहीं भी ना जा सकी। पकड़ कर लाओ जैसे मर्जी। करीम निहायत गुस्से से अपने आदमियों को ऑर्डर देता हुआ बोला, जिस पर वो अगले ही लम्हे 2 से 3 गाड़ियां लिए हुए गिलानी हाउस से रवाना हुए। तुम मेरे साथ कोई भी खेल नहीं खेल सकती रामीन। अब अगर मुझे तुम्हें मारना भी पड़ा तो मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। करीम ने गुस्से की निगाहों से गेट की तरफ देखते हुए कहा और अपने आदमियों को जाता हुआ देखकर वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया। मुस्कान अपने हाथ में लैपटॉप और चंद कागजात लिए हुए तेज रफ्तारी से मेडिकल शॉप की जानिब बढ़ रही थी। वो इसी रफ्तार में सीढ़ियां चढ़ी और अपने ही ध्यान में जा रही थी। इसी लम्हे वो वहां से गुजरते हुए एक लड़के से टकराई। एक लम्हे के लिए इसके बाजू से टकराते हुए वो अपना तवाज़ुन खो गई और उसके हाथ से इसके कागजात और लैपटॉप जमीन पर गिरा। वो भी जमीन बोस होती अगर मन मुकाबिल खड़े शख्स ने इसका हाथ न थामा होता। मैडम अब ठीक तो हैं? अरमान हाशमी की जानिब से इससे सवाल किया गया, जिस पर मुस्कान ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फिर अपनी चीजों की तरफ जो जमीन पर बिखरी हुई पड़ी थी। इसका लैपटॉप जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिरने की वजह से टूट चुका था। ठीक, मुस्कान ने निहायत गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा।
जिस पर अरमान के चेहरे पर सवालिया तासुरात फैले। कहाँ से ठीक दिखाई दे रही हूँ? मेरा लैपटॉप टूट चुका है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल, ना तुम यहाँ पर आती हो, ना ही मुझसे टकराते, और ना ही ये सब कुछ होता। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मुस्कान की बात सुनते हुए अरमान के चेहरे पर हैरान कुन तासुरात फैले। अगर मेरी वजह से हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुस्कान जो जमीन पर पैरों के बिल बैठती हुई अपनी चीजें उठा रही थी, अरमान भी उसके साथ इसकी चीजें उठाता हुआ इससे मुआफी मांग गया। बस करो, जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, जो पहले तो लड़कियों से जानबूझकर टकराते हैं और फिर मुआफियां मांगते हैं। मुस्कान का ये रूड रवैया अरमान को कुछ खास समझ नहीं आया, हत्ता कि इसने मुआफी तक मांगी। मुस्कान वहां से अपने तमाम चीजें उठाती हुई मेडिकल शॉप की तरफ बढ़ गई, जबकि अरमान अभी भी इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। और वो इस वक्त तक इसको यूं ही देखता रहा जब तक कि वो इसकी नजरों से ओझल ना हो गई। क्या अजीब लड़की थी यार, वो खुद से ही कहता हुआ सर नफी में हिलाकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। रात से दिन होने को आया था और वो अभी भी गाड़ी को मुकम्मल स्पीड पर दौड़ा रही थी। रात से लेकर अब तक करीम के आदमी इसका पीछा कर रहे थे, मगर कई मर्तबा अच्छी किस्मत होने की वजह से वो उनसे बचती हुई यहाँ तक पहुंच गई। सूरज के उजाले ने हर चीज को रोशन कर दिया। रामीन तेज रफ्तारी में गाड़ी दौड़ाए जा रही थी और वो कहाँ जा रही थी इसे ये खुद मालूम नहीं था। वो बस इतना जानती थी उसे किसी न किसी तरह करीम से अपना पीछा छुड़ाना है और फिर उनसे मिलना है जिन्हें वो जानते ही, ताकि वो करीम की हकीकत उन्हें बता सके। रामीन गाड़ी चलाने के दौरान मुसलसल पीछे भी देख रही थी कि कहीं कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा, और वो इसी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही थी कि अचानक ही गाड़ी बीच सड़क के रुक गई। उसे एक जोरदार झटका लगा और बामुश्किल ही इसका सर स्टीयरिंग व्हील से लगता हुआ बचा। उसे क्या हुआ? रामीन ने गाड़ी एक मर्तबा फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। उसने ये सवाल खुद से कहा और बार बार गाड़ी चलाने की कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी न चली, जिससे इसके डर और खौफ में इजाफा होने लगा और वो फौरन गाड़ी से उतरी ताकि चेक कर सके कि उसे क्या मसला है। रामीन गाड़ी से उतरती हुई जैसे ही चंद कदम उगे की तरफ बढ़ी तो उसके कानों में कुछ फासले से आती हुई गाड़ी की आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। रामीन सर नफी में हिलाती हुई खुद से ही अल्फाज अदा करके अर्द गिर्द देखने लगी कि उसे छुपने के लिए कोई जगह मिल जाए। इसी लम्हे इसकी नज़र पास में ही एक बड़े दरख्त और उसके साथ मौजूद झाड़ियों पर गई तो वो फौरन उनकी जानिब भागती हुई वहां पर खुद को उनसे छुपा गई। रामीन के डर के मुताबिक जिस गाड़ी की इसने आवाज सुनी थी वो वाकई में ही करीम के आदमियों की थी। वो दो गाड़ियां रामीन की गाड़ी को वहां पर खड़ा हुआ पाकर वहीं रुक गई। रामीन झाड़ियों के दरमियान से तेज धड़कनों और खौफ के साथ उनकी तरफ देख रही थी। इन गाड़ियों से 7 से 8 आदमी नीचे उतरे और उसके गाड़ी में झांकने लगे, क्योंकि वो इसकी ही तलाश में थे। इनमें से चंद अर्द गिर्द भी देखने लगे कि कहीं रामीन वहीं कहीं तो मौजूद नहीं, और उन्हीं में से एक आदमी उन झाड़ियों की तरफ भी बढ़ने लगा जहां रामीन ने खुद को उनसे छुपाया हुआ था। इस शख्स को वहां पर देखते हुए रामीन के चेहरे पर शदीद हैरानगी के तासुरात फैले और उसकी सांसें फूलने लगी। इसे कुछ समझ नहीं आया कि वो खुद को उनसे कैसे बचाए। जब ही वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी जिससे करीम गिलानी नीचे उतरा और इसे देखते हुए तमाम लोग उसकी तरफ बढ़ गए और वो शख्स जो उन झाड़ियों की तरफ था वो भी वापस मुड़ गया। इसे वापस जाता हुआ देखकर रामीन की सांसें बहाल होना शुरू हुई। उसने सवालिया निगाहों से करीम और उन बाकी सब की जानिब देखा। क्या हुआ मिली वो तुम लोगों को? करीम की जानिब से निहायत सख्ती से सवाल किया गया। रामीन उनकी बात निहायत गौर से सुन रही थी। नहीं बास अभी तक मिली नहीं, लेकिन एक बात है कि वो पैदल भाग रही हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई थी। इससे उगे वो जहाँ भी गई हैं वो पैदल गई हैं, और पैदल वो इतनी जल्दी दूर नहीं जा सकती। हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी ने सर नफी में हिलाकर करीम को सारी हकीकत से आगाह किया। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि गाड़ी खराब हो गई। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे बचती हो रामीन साहिबा।
तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों को हर हाल में वो लड़की मिलनी चाहिए। वो जहां भी मिले तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम लोग इसे मेरे पास लेकर आओ।